नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, ना ही मैं आपको स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो बताने वाला हूँ, ना ही मैं आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का ज्ञान देने वाला हूँ। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मेरी स्टोरी है, जिसमें मैं एक सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एज यूजल मैं खुश नहीं था। मेरे को पीस ऑफ माइंड नहीं था लाइफ में। आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ कि मेरा इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, सैलरी बढ़ी, प्रमोशन मिला, जॉब चेंज किया, लेकिन तब भी मैं परेशान क्यों हूँ। मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, करियर में नहीं की, ना जॉब में की। असली गलती मैंने पैसे के साथ की। मैंने अपने पैसे को सही तरीके से संभाल नहीं पाया और ये मेरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक था। इसी वजह से मेरे पास फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड नहीं था। आज जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश मैं अपनी उन पैसे के साथ जो मैंने गलती की वो गलती ना दोहराता तो मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। तो बेसिकली गाइस, मैं अपनी गलतियों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको अगर मेरी गलती से कुछ सीखने मिलता है और आपकी लाइफ बेटर होती है तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सक्सेसफुल हो जाता है। आने अब जब हम इस वीडियो पे आगे बढ़ेंगे तो मेरा पर्पस सिंपल है। आपको सिर्फ मैं 5 चीज़ें बताऊंगा, 5 लेसन्स जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है पैसों की गलतियों के साथ। तो मैं एक एक करके वो लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर 1, सैलरी को सल्यूशन समझना अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का। मेरी पहली गलती ये थी कि मैं अपनी सैलरी को सल्यूशन समझता था हर सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। मुझे लगता था कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं कोई नई कंपनी में स्विच कर लूँगा तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट रियल में होता क्या है ना, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आपको ये भी समझना होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। हर साल आपकी उम्र बढ़ती है, उस हिसाब से आप शादी करते हो, उस हिसाब से आप बच्चा पैदा करते हो, उस हिसाब से आप घर खरीदते हो। और आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि आपके पेरेंट्स की एज होती जाती है तो आपको उनके भी मेडिकल एक्सपेंस संभालने होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सैलरी आपकी बढ़ रही है, एट द सेम टाइम आपका एक्सपेंस आपके सैलरी से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहले जब आप सिंगल होते हो तो आप ज़्यादा स्पेंड कर पाते हो और बचा भी पाते हो। बट जब आप एक फैमिली मैन बन जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, आपके पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, भले आपकी सैलरी पहले से 10 गुना बढ़ जाए लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी 10 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप पैसे सेव नहीं कर पाते। मुझे लगता है मेरे जैसे आप लोगों को भी यही लगता था कि सैलरी बढ़ी, प्रमोशन मिला, नेक्स्ट कंपनी नया जॉब हाइक लेके चले गए और लाइफ सेट है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। मेरे साथ भी सेम साइकिल रिपीट हो रही थी, सैलरी बढ़ रही थी, प्रमोशन मिल रहा था, मैं एक दो कंपनी स्विच भी किया, लेकिन मैं सोच रहा था भाई सब कुछ तो ठीक जा रहा है लेकिन मैं पैसे बचा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो सारे पैसे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खर्च हो जा रहे हैं। जैसे एज अ मैरिड पर्सन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रेंट भरना, बच्चे की स्कूल फीस भरना, एजिंग पेरेंट्स की दवा, आपके अपने खुद के घर के डे टू डे ग्रोसरीज। ऑब्वियसली आप फैमिली को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अपार्ट फ्रॉम जो नेसेसिटीज़ है थोड़ा एक लग्जरी भी हो, जैसे कभी आप बाहर जाके खा लेते हो या आप किधर घूमने का मन कर गया। तो आप सोचो एक इंसान पे कितने सारों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ सैलरी पे आप डिपेंड होकर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली पूरी कर सके। आप अग्री करते हो या नहीं, आप ही बता सकते हो कमेंट में। तो मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो जिस तरह सैलरी बढ़ी, प्रमोशन मिला, कंपनी स्विच किया मैंने, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये सब चीज़ से मुझे फाइनेंशियल पीस नहीं मिल रही है। सिर्फ सैलरी ही सोल्यूशन नहीं हो सकता है मेरे सारे
ये मेरा फेवरेट है। लेसन नंबर 2, डेब्ट को छोटा मत समझो। मेरे हिसाब से अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है जो आपको फाइनेंशियली कुछ भी अचीव करने से रोक रहा है, वो है डेट। आई एग्री, हर इंसान मज़े से डेट नहीं लेता है। हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी किसी को कोई इमरजेंसी आ गई, कभी किसी की शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, घर लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए इंसान को कर्ज़ा लेना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं कर्ज़ा ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको लाइफ में ऊपर नहीं लेके जाता है, वो आपको नीचे ही लेके जाता है। मैं होम लोन ये सब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आजकल पॉसिबल ही नहीं बिना होम लोन लेके आप क्या आप एक घर खरीद सके। तो मेरा सिंपल बोलना है कि कर्जा आप लेते हो लेकिन उसको हल्के में मत लो। मेरी स्टोरी पे आते हैं। तो मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती डेब्ट को लाइटली लेना था। तो शुरुआत ऐसी होती है, मैंने एक बार घूमने जाने के लिए पर्सनल लोन ले लिया। मैंने एक बार टीवी फ्रिज खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया। शुरुआत में तो लगा तो अरे क्या है, पैसा तो दे देंगे, बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि हर महीने इसकी ईएमआई किस बन जाती है। मैं पहले इसको बहुत लाइटली लेता था। तो पहले एक पर्सनल लोन, दूसरा पर्सनल लोन, फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना, हर चीज़ की छोटी छोटी ईएमआई बनती गई। मोबाइल ईएमआई पे ले लिया, घूमने जाना है तो वो ईएमआई पे कर दिया। तो शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है जब, लेकिन बाद में आप रियलाइज़ करते हो आपकी आधे से ज़्यादा सैलरी तो ईएमआई में जा रही है। तो इसका मतलब आप हेल्पलेस हो जाते हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इस सिचुएशन में मैंने ये रियलाइज़ किया कि डेब्ट को भाई कभी हल्के में लेना नहीं चाहिए, वो आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, डेब्ट लो लेकिन मैनेजेबल डेब्ट लो, और अच्छी डेब्ट लो, जैसे होम लोन, स्टूडेंट लोन। बाकी कोई किस्म का डेब्ट मत लो, और जितना हो सके डेब्ट से छुटकारा पाओ। आपको पर्सनल लाइफ में भी सुकून मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी आपको सुकून। ये वाला भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट लेसन है। लेसन नंबर 3, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप नोटिस करो, अगर आपके पास कुछ पैसे जेब में होते हैं ना, आपको कितना अच्छा फील होता है, करेक्ट ना। तो इमरजेंसी फंड का बहुत सिंपल लॉजिक है। इमरजेंसी फंड एक्चुअल में आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। सब बोलेंगे इन्फ्लेशन है, वैल्यू गिरता है, ये गिरता है, बुलशिट है, इग्नोर करो। अपने जेब में ना एक अच्छा इमरजेंसी फंड रखो। जो भी आपकी इनकम है, मेरे हिसाब से कम इंसान को, मतलब उसकी इनकम के हिसाब से 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में हमेशा कैश अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। क्यों, क्या होता है ना, इमरजेंसी बोल के नहीं आती है। कभी जॉब लॉस हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकते हैं, कोई फैमिली इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको दे के ख़त्म कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लो, जितना कर्जा लोगे उसका 3 गुना तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आते हैं मेरी स्टोरी पे। तो बेसिकली मेरी सिंपल सी स्टोरी है। मैं इमरजेंसी फंड में बिलीव नहीं करता था। जो पैसे मेरे पास आते थे उसको मैं इन्वेस्ट कर देता था या खर्च कर देता था। सेविंग तो करता ही नहीं था। मेरा मानना है एक्सपेंस करो या तो इन्वेस्ट करो, इमरजेंसी फंड बोरिंग है। तो क्या होता था, जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती थी मैं इन्वेस्ट करता था। मेरे मार्केट आपको पता है हमेशा ऊपर नहीं था, नीचे भी रहता। बहुत टाइम पे मुझे अपने इन्वेस्टमेंट लॉस में बेच के मेरी वो ज़रूरत पूरी करनी पड़ती थी, जो भी इमरजेंसी आती थी। अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ कुछ ज़्यादा लॉस में, तो मुझे कर्जा लेना पड़ता था। और फिर कर्जा लेना मतलब आप बर्बाद हो रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैंने एक चीज़ सीखा कि सबसे पहले कुछ भी करो इन्वेस्टमेंट में, सबसे पहले मेरे हिसाब से ना आपको ना डेब्ट फ्री होने के बाद एक इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड बनता है उसके बाद ही आप लाइफ में इन्वेस्ट करो, घर खरीद, जो करना है करो। क्योंकि इमरजेंसी फंड आपको रिटर्न नहीं देगा, बट वो आपको पीस ऑफ माइंड और स्टेबिलिटी ज़रूर देगा। आई थिंक ये लेसन नंबर 4 से आप सभी लोग रिलेट करोगे। हाँ, हम पैसा कमाने में बहुत बिजी होते हैं, लेकिन पैसा कम संभालने में आई डोंट थिंक हम कभी टाइम निकालते हैं। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है, कोई इंसान 1 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से। तो हर कोई काम कर रहा है, हर इंसान, चाहे छोटा बड़ा जो भी, हर इंसान काम कर रहा है, पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वो पैसा कभी संभालता नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप ध्यान दो कि आपका पैसा जा किधर रहा है।
आपका सारा पैसा ईएमआई में जा रहा है, कर्जे में जा रहा है, इंजॉयमेंट में जा रहा है, किधर जा रहा है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। 20-30 साल आज काम कर रहे हो, अरे भाई मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है। तो मैंने तो यही सीखा है कि आपको पैसा संभालने आना चाहिए, पैसा संभालने आना चाहिए। कल को बेसिकली एक ही है, आप ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर आप जवान नहीं रहोगे। तो आप अपने पैसे को इस तरह संभालो कि जैसे जैसे आपको लगे कि भाई मेरे को ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बिज़नेस नहीं जम रहा है, तो आपके पास इतनी हिम्मत हो कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को आ जाएगा, आप वो टॉक्सिक जॉब या टॉक्सिक बिजनेस से मूव ऑन कर सकते हो। तो बेसिकली पैसा संभालना सीखो जो आपको बेनिफिट दे। लेसन नंबर 5, ये तो सबको पता है, दिखावे की दुनिया। एक होता है रिच दिखना और एक होता है रिच होना। तो रिच दिखना और रिच होने में फ़र्क होता है। रिच दिखने का मतलब क्या? लोन पे महंगी गाड़ी, लोन पे महंगा फ़ोन, लोन पे अब्रॉड घूमने जाना, लोन पे ज़रूरत से महंगा घर लेना, इसको बोलते हैं रिच दिखना। और रिच होना पता है किसको बोलते हैं? रिच होना ज़ीरो कर्जा, रिच होना अच्छे एसेट में आपका पैसा इन्वेस्ट होना, रिच होना अच्छा इंश्योरेंस आपके लिए और आपकी फैमिली के, रिच होना एक बड़ा सा इमरजेंसी फंड होना, रिच होना अपना एक घर जो खुद का हो जिस पे लोन ना हो। तो आप ये चीज़ समझो, जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ना कि हाँ भाई ये फ्लैशी, इसके बाद अच्छी गाड़ी है सब, भाई उस पर मतलब लोन की ज़िंदगी है और लोग रात में जाके रोते हैं। आप रिच दिखने पे फोकस मत करो, रिच बनने पे फोकस करो, जो आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ लॉन्ग टर्म अच्छा रखेगा। सो कंक्लूजन पे आता है, अगर आप मेरी स्टोरी में एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं इनिशियली बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था और बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मैंने अपने सारी सेविंग खो दी, डेट में आ गया। एट द एंड ऑफ द डे मैं ज़ीरो हो गया। लेकिन आज अगर आप मेरे को पूछोगे मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहता हूँ। मैं इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों बनना चाहता हूँ। जब आप जल्दी पैसे कमाने और ग्रो करने का सोचते हो ना, तो जल्दी आपका पैसा जाता है, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप परेशान रहते हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपके पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है, आप कभी खुश नहीं रहते हो। आप स्टेबिलिटी पे फोकस करो, जो मैंने किया है। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि इंसान को ना स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड है, आप चैन से सो सकते हो, चैन से अपना खा सकते हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो मेरे हिसाब से हेल्थ पे फोकस करो। अगर आपका हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, इमोशनली आप हेल्दी हो तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। और सेकंड, डेप्थ से दूर रहो। डेप्थ अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ख़राब चीज़ है। वो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब करती है, आपके परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब करती है। हाँ, गुड डेट लाइक होम लोन ज़रूर लो, एजुकेशन लोन लो, लेकिन जब आप मैनेज कर पाओ। थर्ड है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि भाई किस में पैसा लगाना चाहिए, मैं बोलेगा भाई पैसे का मुझे पता नहीं किधर क्या लगाना चाहिए, लेकिन पहले भाई इमरजेंसी फंड ज़रूर बिल्ड करना। एक बार आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड हो गया, जिसमें मालूम है कि 6 महीने आपकी नौकरी चले, जॉब चले या नहीं चले, आपके 6 महीने के खर्चे जो अपने आप को, अपनी फैमिली को संभाल लोगे। थर्ड है मेरे हिसाब से, ये बहुत अंडररेटेड है, इंश्योरेंस। सब लोग बोलते हैं अरे लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है। और भाई इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है। मैं एक सिंपल बताता हूँ, 2 किस्म का इंश्योरेंस होता है, एक होता है हेल्थ, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर आपको या आपके फैमिली में कोई बीमार होता है, 5-6 लाख का बिल आ गया, आपका इंश्योरेंस है वो कवर्ड है, तो इंश्योरेंस से चले जाएगा, आपका 10-15 हज़ार चले जाएगा ज़्यादा साल का। ठीक है, 5-6 लाख देने से अच्छा था 15-20 हज़ार इंश्योरेंस में दो, वो बेटर है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब देखो, लाइफ का बोल नहीं सकते यार भाई, कब किसको क्या हो जाए। अगर जो कमाने वाला बंदा है उसको अपना लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस निकालना चाहिए। खुदा ना खास्ता कल उसको कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को पैसे मिल जाए। आई थिंक ये सब सॉर्टेड हो जाए तो लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, यहाँ पर कोई स्टॉक किसकी टिप्पणी देने वाला, भाई सिंपल सी चीज़ है, अपने पैसे को स्टेबल रखो, एफडी में डालो, थोड़ा गोल्ड में डालो, थोड़ा इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालो और थोड़ा रियल एस्टेट में डालो। लेकिन जिसको नॉलेज है भाई इससे जाके पूछो, मुझे नॉलेज नहीं, मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। हाई रिस्क फ्यूचर इन ऑप्शन, क्रिप्टो विप्टो, भाई ये सबको हाथ मत लगाओ, ये मतलब सट्टा वट्टा मत खेलो। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जेन्युइन है, बेसिकली मैंने ये असली पैसा इसलिए बनाया है कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ और लोग जो मैंने गलती दोहराई वो ना दोहराए।
अगर आपको लगता है कि मैं जो अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको या आपके किसी जानने वाले को हेल्प करेगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे भी पता लगेगा कि मेरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप लोगों को कैसे लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।